अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। बच्चे बैंकिंग का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 3 का जो जितना भी आप लोगों का थ्योरेटिकल पोर्शन था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि अब हम लोग आज के लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज में आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स गिवन है, इसके एमसीक्यूज गिवन है, तो आज हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी इसके कंप्लीट करेंगे और इसके एमसीक्यूज जो हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। और आज के लेक्चर में हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो फुल फ्लेज कंप्लीट हो जाएगा, कि क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर जो है वो भी स्टेप बाय स्टेप जो है वो हर एक उसका पॉइंट जो है वो भी डिस्कस कर लिया है। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज पे डिस्कस कर लेंगे, तो चैप्टर नंबर 3 आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। बच्चे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज आप लोग ओपन कर लें। एक्सरसाइज ओपन करेंगे तो आप लोगों को जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स नजर आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ई बैंकिंग के खातेदार या ग्राहक के लिए कोई से दो फायदे जो है वो बताएं। तो बच्चे जब हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक या फिर ई बैंकिंग की डेफिनेशन करने के बाद हम लोगों ने जो है वो इससे हासिल होने वाले फायदे थे वो डिस्कस किए थे कि ग्राहक को कौन कौन से फायदे होते हैं या खातेदार को इसकी वजह से बैंककार को कौन कौन से जो है फायदे होते हैं, और हमारी जो है वो मईशत के ऊपर जो है वो क्या क्या जो है वो इसका इफेक्ट होगा, ये हम लोगों ने जो था वो स्टार्टिंग पे ही पढ़ा था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि खातेदार या फिर बैंक का जो ग्राहक होता है, बैंक का जो कस्टमर होता है, जो बैंक का अकाउंट होल्डर होता है, ई बैंकिंग की वजह से या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की वजह से उसको क्या क्या फायदा जो है वो मिलता है। तो आप लोग को इसे 2 पॉइंट जो है 2 से 3 पॉइंट जो है आप लोग यहाँ पे लिख दें कि ग्राहक जो है अपने खाते से एटीएम के जरिए किसी भी वक्त रकम निकलवा सकता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि एटीएम कार्ड अगर आप लोगों के पास मौजूद है, आप लोगों को उसकी पिन का भी पता होगा, आप लोगों ने इसके ऊपर सिग्नेचर किए हुए हैं, वो वैलिड कार्ड है, तो आप लोग किसी भी वक्त जाकर एटीएम मशीन से जो है वो रकम विड्रॉ करवा सकते हैं। शर्त ये है कि आप लोगों के अकाउंट में उतनी रकम मौजूद हो जितनी आप लोग जो है विड्रॉ करवाना चाहते हैं। एटीएम से रकम निकलवाने के अलावा ग्राहक अपने खाते के मुतालिक मिनी स्टेटमेंट जो है बच्चे वो भी हासिल कर सकता है। अगर आप लोग जो है वो एटीएम मशीन पर जाते हैं, आप लोगों को नहीं पता आप लोगों के अकाउंट में जो है वो कितना बैलेंस है, या फिर वैसे ही आप लोग जो है अपने अकाउंट से रिलेटेड एक मिनी स्टेटमेंट हासिल करना चाह रहे हैं, तो आप लोग एटीएम मशीन से मिनी स्टेटमेंट जो है वो भी हासिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को जो है आप लोगों के अकाउंट में होने वाली जो रीसेंट ट्रांजैक्शंस हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है इलेक्ट्रॉनिक या फिर ई बैंकिंग की मसनूआत जो है वो कौन कौन सी हैं। तो बच्चे हम लोगों ने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक या फिर ई बैंकिंग की जो मसनूआत हैं उनको भी डिस्कस किया था। 4 डिफरेंट इसकी प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोगों ने 1 बाय 1 डिटेल जो है वो भी डिस्कस की थी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग, और ये चारों की चारों जो है बच्चे हमने इन डिटेल जो है वो भी डिस्कस की हुई हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक या फिर ई बैंकिंग की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्रेडिट कार्ड की तारीफ करें। तो क्रेडिट कार्ड का जब आप लोगों को टॉपिक करवाया था उसकी डेफिनेशन जो है वो भी हमने की थी। क्रेडिट कार्ड जो है अदायगियों के निज़ाम के एक ऐसा हिस्सा है जो इस निज़ाम को इस्तेमाल करने वालों को जारी किया जाता है। ये एक छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड होता है, जैसे आप लोगों का जो है वो आईडी कार्ड होता है उसी तरह का ये एक छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड होता है, जो कि इसके हामिल या फिर काबिज को मुख्तलिफ अशिया खिदमात की खरीदारी का हक और मुस्तकबिल में अदायगी के वादे के इवज जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट वन है ऑनलाइन बैंकिंग की तारीफ करें। तो ऑनलाइन बैंकिंग का जब हम लोगों ने टॉपिक किया था तब हमने इसकी भी डेफिनेशन डिस्कस की थी। वही जो डेफिनेशन आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ी हुई है वही डेफिनेशन आप लोग यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पुट कर देंगे। बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो बनते कहाँ से है, ये आप लोगों के चैप्टर में से ही जो है वो जितनी भी आप लोगों ने टर्म्स पढ़ी हुई होती हैं वो ही टर्म्स जो है वो आप लोगों को जो है वो 2-2 नंबर की यहाँ पर जो है वो पूछी जाती हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर जो है वो साथ साथ आप लोगों ने स्टडी किया है, साथ साथ उसको याद किया है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए टफ नहीं होंगे, बल्कि ये ऑलरेडी आप लोगों को जो है वो इनके आंसर्स आते होंगे। अब ऑनलाइन बैंकिंग क्या है? ऑनलाइन या फिर इंटरनेट बैंकिंग, जिसे कि बैंक की वर्चुअल क्रेडिट यूनियन या फिर बिल्डिंग क्रेडिट सोसाइटी चलाती है। इसके ज़रिए बैंक अपने ग्राहकों को महफूज वेबसाइट पर माली लेन देन करने की सहूलत जो है फराहम करते हैं। ये हम लोगों ने डेफिनेशन जब ये टॉपिक किया था तब भी पढ़ी थी। नेक्स्ट वन है जी डेबिट कार्ड से क्या मुराद है। ये भी बच्चे एक छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड होता है जो कि बैंक के खातेदार एटीएम से रकम निकलवाने और मुख्तलिफ जगहों पर जो है पॉइंट ऑफ सेल से अशिया की खरीदारी करने के लिए आप लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने भी बैंक के ग्राहक होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है एटीएम से क्या मुराद है। तो एटीएम की डेफिनेशन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये एक ऐसा कंप्यूटर टर्मिनल है जिसके जरिए बैंक का खातेदार अपनी एटीएम कार्ड के जरिए 24 घंटों के दरमियान जब चाहे अपना पिन कोड जो है वो एंटर करके अपने खाते से रकम निकलवा सकता है। बार बार आपको याद करवाती हूँ, शर्त ये है कि आप लोगों के खाते में, आप लोगों के अकाउंट में उतनी रकम जो है वो मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है एटीएम से रकम हासिल करने का तरीका बयान करें। एटीएम से रकम निकलवाने के लिए बच्चे कुछ इकदाम किए जाते हैं। आप लोगों के पास जो है वो एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन का जो मखसूस हिस्सा है आप लोगों को उसमें उसको दाखिल करना पड़ता है। मशीन की स्क्रीन पर जो पैगाम जाहिर होता है कि आप लोग जो है अपना पिन कोड एंटर करें, तो तब आप लोगों ने अपना पिन कोड जो है वो एंटर करना होता है। इसके बाद स्क्रीन पर जाहिर होने वाली मुख्तलिफ जो खाते जात में से नोयत के मुताबिक आप लोगों ने खाते का इंतखाब करना है। जैसे कि हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो अकाउंट्स पढ़ी थी। आप लोग सेविंग अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, आप लोग करंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। तो जो से भी आप लोगों के अकाउंट की टाइप होगी वो आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। अगर आप लोगों का करंट अकाउंट है तो आप लोगों ने करंट अकाउंट पे क्लिक करना है, और अगर आप लोगों का जो है वो सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट पे आप लोग जो है वो क्लिक करेंगे। उसके बाद जो मखसूस रकम के आप लोग हासिल करना चाहते हैं वो स्क्रीन पर नजर आने वाली रकम में से आप लोग में से किसी एक को जो है वो सिलेक्ट कर ले। अगर आप लोगों ने जो है वो लेट्स सपोज आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है 5,000, 10,000, ठीक है, 8,000, 500, तो अगर आप लोगों ने जो है इन से रिलेटेड कोई भी रकम नहीं निकलवानी, अगर आप लोगों को वहां पर नजर आ रहा है 5,000, उसके बाद नजर आ रहा है 8,000, तो आप लोगों ने इसके जो है वो दरमियान में कोई रकम निकलवानी है। लेट्स सपोज आप लोगों ने जो है वो 6,000 विड्रॉ करवाना है, 6,000 का ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप लोग जो है वो 6,000 जो है वो खुद एंटर करेंगे जो रकम आप लोग निकलवाना चाह रहे हैं। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, एटीएम एक मखसूस अमल से गुजरने के बाद आप लोगों की रकम को जो है वो कैलकुलेट करेगा, और उसके बाद जो है वो आप लोगों का एटीएम कार्ड बाहर आएगा। आप एटीएम कार्ड अपना पिक करेंगे, एटीएम कार्ड के बाद आप लोगों की रकम बाहर निकल आएगी, रकम आप लोग देंगे। और उसके बाद अगर आप लोगों ने रसीद का ऑप्शन दिया हुआ है तो आप लोगों को एक मिनी स्टेटमेंट या रसीद जो है वो भी आप लोगों की बाहर निकल आएगी, वो आप लोग जो है वहां से कलेक्ट करें और आप लोगों की रकम जो है वो इस तरीके से इजीली जो है वो एटीएम के जरिए आप लोग हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑनलाइन बैंकिंग से क्या सहूलियात जो है वो हासिल होती हैं। ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए बच्चे आप लोग अपने खाते में रकम जमा करवा सकते हैं। आप लोगों ने अगर जो है वो बैंक से रकम विड्रॉ करवानी है तो वो भी आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने जो है बच्चे रकम ट्रांसफ़र करना है, रकम को जो है वो मुंतकिल करना है या फिर रकम की अदायगी करनी है, तो वो भी ऑनलाइन बैंकिंग को इस्तेमाल करते हुए ईजिली आप लोग कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फ्लोर लिमिट की तारीफ करें। तो बच्चे हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड को डिस्कस किया था। क्रेडिट कार्ड में हम लोगों ने एक टर्म इस्तेमाल की थी फ्लोर लिमिट, यानी कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है, क्रेडिट कार्ड जो है वो आप लोगों को जो बैंक के कस्टमर्स होते हैं वो क्रेडिट कार्ड बैंक के कस्टमर्स को इशू किया जाता है, और ये उनकी जो है वो माली साख को देखते हुए बैंक एक रकम जो है वो एक हद मुकर्रर करता है, उस हद से ज़्यादा बैंक के कस्टमर या ग्राहक जो है क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हुए ख़रीदारी नहीं कर सकते। अब ये जो हद मुकर्रर की जाती है बैंक की तरफ से, इसको जो है हम लोग फ्लोर लिमिट का नाम देते हैं। यानी कि क्रेडिट कार्ड में पैसे आते कहाँ से हैं, क्रेडिट कार्ड एक किस्म का आप लोग बैंक से जो है वो लोन ले रहे होते हैं, ठीक है। तो जितनी हद जो है वो मुकर्रर की जाती है बैंक की तरफ से, या फिर जितनी जो है वो आप लोग जो है वो लिमिट तक क्रेडिट कार्ड इशू करवाना चाहते हैं, उतनी लिमिट तक आप लोग जो है बच्चे रकम इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप लोग जो है वो रकम इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी जगह पर पेमेंट करने के लिए, या फिर अपने जो है वो शॉपिंग करने के लिए, या फिर ख़रीदारी करने के लिए। नेक्स्ट आप लोगों के जो हैं वो एमसीक्यूज़ की वन है। एमसीक्यूज़ जो हैं वो भी 6 हैं, यानी कि एक छोटा सा चैप्टर था जिसके 9 आप लोगों के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, और 6 जो है वो इसके एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है ई बैंकिंग से मदरसा को फ़ायदा हासिल होते हैं, खातेदार को, बैंकर को, मेशर को, तो तीनों को होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दाल, मदरजा वाला तमाम को। नेक्स्ट वन है ऑनलाइन बैंकिंग से हासिल होने वाली खिदमात, खाते में रकम जमा करवाना, बैंक से रकम निकलवाना, रकम की मुंतकिली, तो अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी इसको डिस्कस किया है। ये तीनों ही फ़ायदे जो है वो आप लोग जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये तीनों ही खिदमात आप लोगों को मिल सकती है अगर आप लोग ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी को इस्तेमाल करते हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा दाल, मदरजा वाला तमाम। नेक्स्ट वन है क्रेडिट कार्ड किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अशिया और खिदमात की खरीदारी के लिए, बैंक से इनामात हासिल करने के लिए, गैर मुमालिक की सैर तफरी करने के लिए, अपनी बचतें सरमायाकारी में लगाने के लिए। तो बच्चे क्रेडिट कार्ड को भी अभी हमने डिस्कस किया है कि अशिया और खिदमात की खरीदारी के लिए आप लोग जो है क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलिफ, अशिया और खिदमात की खरीदारी के लिए।
ATM سے رقم نکلوانے کے لیے کس کا استعمال جو ہے ضروری ہوتا ہے؟ شناختی کارڈ کا، چیک کا، پن کوڈ کا، کسی کا بھی نہیں۔ تو بچے پن کوڈ جو ہے اس میں امپورٹنٹ ہے۔ پن کوڈ اگر آپ لوگوں کو معلوم ہوگا تو آپ لوگ جو ہے رقم وڈرا کر سکتے ہیں۔ اگر جو ہے آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے پن کوڈ کا تو آپ لوگ رقم جو ہے وڈرا نہیں کروا سکتے۔ اس کا کریکٹ آنسر ہوگا جی، پن کوڈ۔ ATM کے ذریعے ہم رقم نکلواتے ہیں بینک کی اسی شاخ سے جہاں کھاتا ہو، متعلقہ بینک کی کسی بھی شاخ سے، متعلقہ بینک کے علاوہ دوسرے بینکوں سے، اور نیکسٹ ون ہے جی مندرجہ بالا تمام سے۔ تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ ہے دال، مندرجہ بالا تمام سے، بینک کی اسی شاخ سے جہاں کھاتا ہو، متعلقہ بینک کی کسی بھی شاخ سے آپ لوگ نکلوا سکتے ہیں، متعلقہ بینک کے علاوہ دوسرے بینکوں سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تینوں اس کے کریکٹ آنسر ہیں، تو لہٰذا ہم دال والے کو ٹک کریں گے کہ مندرجہ بالا تمام جو ہیں وہ اس ATM کارڈ کے ذریعے ہم لوگ جو ہے رقم نکلوانے کے لیے کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ون ہے آپ لوگوں کا لاسٹ MCQ، الیکٹرانک یا پھر ای بینکنگ میں نہیں ہوتا کریڈٹ کارڈ کا استعمال، ڈیبٹ کارڈ کا استعمال، چیک کا استعمال، مندرجہ بالا تمام۔ تو چیک کا استعمال آپ لوگ الیکٹرانک یا پھر ای بینکنگ میں نہیں کرتے۔ جب ہم الیکٹرانک یا پھر ای بینکنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں چیک کا استعمال ہرگز نہیں کیا جاتا۔ اس کا کریکٹ آنسر ہوگا جی، چیک کا استعمال۔